हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती के संबंध में कल 4 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है बैठक आयोजित कराई गई थी, जिसमें कि नई शिक्षक भर्ती और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो पिछले 6 वर्षों से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में कल जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय रहा, क्या क्या फैसले लिए गए, उस पर हम एक एक करके फटाफट से चर्चा कर लेंगे कि आप कब तक नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद जो है वो अब लगा सकते हैं। क्या आपको वर्ष 2025 में नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी अथवा और इंतजार करना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आपके सामने आज का न्यूज़पेपर है, जिसमें ये पूरी की पूरी बैठक में क्या क्या हुआ सभी जो है चीज़ें डिटेल में दी गई है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है कि भाई हमें ये ब्यौरा दे दो कि मार्च 2025 तक कितने पद खाली हो जाएंगे या खाली रहेंगे। ठीक है, मार्च तक का अंदाज़ा लगा करके हमें जो है इसका पूरा का पूरा डाटा जो है वो दे दो। बात करिए आगे। शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अध्याचन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा है। अब आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एकदम एक्टिव मोड में अब आ गया है, जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, काम तो कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर जो है जो ये ऑर्डर दिया गया है कि भाई अध्याचन 1 हफ्ते के भीतर ला के दे दो। बहुत दिन हो गए हैं इनको भी डिमांड करते हुए, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे निदेशक हैं जिन्होंने अपने जो विभाग है उसका अध्याचन ही नहीं दिया है, और जब तक अध्याचन नहीं आता तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ना बहुत नहीं हो सकती। ठीक है, जब तक पदों का नहीं पता होगा कि भाई कितनी वैकेंट सीट है तो भर्ती कैसे आए। आगे इन्होंने कहा, इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने संग आहर्ता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श इन्होंने किया कल की बैठक में। साथ ही आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं उनका ब्यौरा पहले ही तैयार कर लिया जाए। साथ ही 1 सप्ताह के में पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाए। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधित्वों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अध्याचन पाना संभव होगा। इनके पोर्टल भी खराब हुआ पड़ा है तो भैया पहले इस पर काम होगा, फिर भी 1 हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया है उसको भेजने के लिए। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती कराने जा रहा है, तो इस पर भी इन्होंने फैसला किया, जैसे कि अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालय इसमें शामिल है। संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से मंजूरी के बाद ही विभाग में रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेज सकेंगे। बैठक में आहर्ता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की आहर्ता पर विवाद है और उसमें संशोधन किया जाना है। तय किया गया है कि आहर्ता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए, ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके और भर्ती आगे कोर्ट में न पहुंचे। आयोग की ओर से कहा गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व आहर्ता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यही पूरी बैठक में चला इनका कि एक तो इन वाले विद्यालयों में जो यहाँ पर अन्य विभाग है इनमें भर्ती लाने की बात करी गई है, और नई भर्ती के लिए अभी इन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले एक काम है कि जाके सबको अध्याचन तभी मिलेगा जब तक कि आप जो है अपना पोर्टल सही करा लीजिए, है ना। इस पर बात हुई।
और साथ ही इन्होंने शिक्षक सेवा चयन आयोग ने कहा कि भाई मार्च तक जितने भी पद खाली होने वाले हैं या हो चुके हैं उन सबको जोड़ करके बताना है, 1 सप्ताह के भीतर भीतर ये सारा डाटा उपलब्ध जो है वो करा दो, इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो चलो कुछ तो यहाँ पर जो है बैठकें होनी शुरू हुई है, फटाफट से अब ये सारी चीज़ें डिसाइड करके और अध्याचन भेजे और जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए तो सभी जो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इतने सालों से उम्मीद लगाए बैठे उन सबका भला हो। तो बाकी अगर कोई भी इससे संबंधित या किसी भी वैकेंसी से संबंधित अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आई होप सो कि आगे बहुत जल्दी अब इस पर काम देखने को मिलेगा और 2025 के अंत तक आपको इसमें वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, ऐसी उम्मीद है। अब देखते हैं ये उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।